इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है और अल्टीमेटली एक हफ्ते में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया। तो मैं कैसे मानूं कि ये करप्शन के खिलाफ। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग, हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप हो। जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है उसने पूरे देश को सकते में डाल दिया है, पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जी, जैसा कि जयराम जी ने कहा या पवन जी ने कहा, ये कोई आम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के 2019 के गवर्नर राज्यपाल थे जब ये हमला हुआ। ये गोवा के राज्यपाल रहे, ये मेघालय के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे और इनकी काफी निकटता, ये विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री का। फर्स्ट नेम टर्म पर इन लोगों की बातें होती हैं और ये वो बात कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि ये कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे ये हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ, और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि यह हमारी लापरवाही के चलते, यह हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। सत्यपाल मलिक जी ने जो कल इंटरव्यू दिया है, आरोप बहुत गंभीर है और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है। तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने X, Y, Z अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रहे। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है।
कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा, ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। इंडिया बिग न्यूज 7, सिर्फ सच के साथ।